सो yesterday we started with linear inequalities, जहां मैंने आपको इनिशियली पहले ये बताया कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये इक्वल है तो इक्वेशन है। और अगर ये इक्वल नहीं है, राइट, ax प्लस बी इक्वल नहीं है, कुछ भी है, ये ग्रेटर देन हो सकता है, राइट, ग्रेटर देन सी कर दो बिकॉज वहां सी लिया तो यहाँ भी सी ले लो, लेस देन हो सकता है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस, बिकॉज यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, कुछ भी है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, ये दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। हमने इस बात को भी समझा था कि ये जो टॉपिक है इसकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और इसकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, राइट। फंक्शंस में, रिलेशंस में आपको डोमेन रेंज के काम आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आएगा, प्रोबेबिलिटी में आएगा, और भी बहुत तरह के ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है जहाँ की आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड विद। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने दो बातें आपके साथ डिस्कस की थी, एक नंबर लाइन वाली और एक इंटरवल्स वाली। देखो, इसको मैं फिर से एक बार एग्जांपल से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सपोज करो तीन तरह के केस लेते हैं। एक केस है हमारे पास, केस नंबर 1, व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड लेट्स से इट इज 7। ठीक है, द सेकंड केस इज कि x is lying between 3 and 7. ठीक है, I'll turn on the camera as the light has come. So the second case that we have is आप लोग अपना कैमरा ऑफ ही रखना, ठीक है। अननेसेसरली ज़्यादा कैमरा ऑन होंगे तो आपको हमारी क्लास पे ध्यान कम होगा और कैमरे पे ज़्यादा होगा, इसलिए आप अपना कैमरा ऑफ ही रखना। ऑलराइट, तो हमें ये इसमें देखना है फिलहाल कि एग्जैक्टली इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे और इंटरवल्स पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कल जो हमने किया था उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल 10 मिनट में कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ हमने कल पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो दिस इज योर सेकेंड केस, राइट। थर्ड केस आपके पास क्या था, इक्वल टू वाला ले लो, जैसे लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, एक फोर्थ केस भी कंसीडर कर लेते हैं। कल एक बच्चे ने पूछा था, आई थिंक अंकिता ने पूछा था, कि अगर सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है, राइट, इंटरवल्स, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आइए बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, बेटा ध्यान से देखना, मैं पहले इसको नंबर लाइन पे, जो फर्स्ट है इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये नंबर लाइन बनाया, यहाँ कहीं पे मेरे पास 3 है, राइट, और यहाँ कहीं पे मेरे पास 7 है। आप जब कभी भी फिल्ड सर्कल से, फिल्ड सर्कल यानी जो सर्कल कंप्लीटली फिल्ड है, अगर आप इस तरीके से इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो इसका आंसर है वो कहाँ से, कौन कौन सा आंसर है, 3 और 7। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1 को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 और 7 इज द आंसर। वेयर अगर आप इसमें सेकेंड केस पे आ जाएं बच्चों, तो ये क्या है, ये कह रहे हैं 3 से लेके 7। ठीक है, तो मैंने 3 और 7 बनाया तो सही, ये रहा 3 और ये रहा 7, बट 3 और 7 यहाँ पे हमारे आंसर में नहीं है। दैट मीन्स मैं इसको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, हॉलो सर्कल से। बट ये हमें ध्यान रखना है कि 3 से लेके 7 के बीच में सब कुछ आंसर में है, तो यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए। ध्यान दो, लास्ट टाइम तुम्हारे पास लाइन नहीं है, राइट, ये सिंपल तुम्हारी ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये नंबर लाइन है। बट यहाँ मैंने देखो अलग कलर से यूज किया है। आप जब पेंसिल इसको यूज करेंगे या पेन यूज करेंगे तो आप इसको अलग से डार्क कर देंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो व्हाइट वाली लाइन इज द नंबर लाइन इन द सेकंड केस, ऊपर येलो वाली लाइन इज द नंबर लाइन। सॉल्यूशन कौन सा दिखा रहा है, यहाँ पे व्हाइट से दिखा रहे हैं, और यहाँ सॉल्यूशन किससे दिखा रहे हैं, येलो से दिखा रहे हैं। अब इसमें तुम्हें ये ध्यान देना है बेटा कि ये जो तुम्हारे पास नंबर लाइन है इसमें 3 और 7 हॉलो सर्कल है। हॉलो, हॉलो मतलब ब्लैंक, राइट, और इसका मतलब, इसकी सिग्निफिकेंस होती है, यहाँ पे छोटे छोटे चीजों की मैथमेटिक्स में सिग्निफिकेंस होती है। तुम्हें अगर ये सब चीज समझ में आ गई तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से लेके 7 तक सब कुछ, बस 3 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सपोज करो थर्ड को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो 3 और 7 तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 3 और 7 इंक्लूडिंग 3 और 7।
तो इसके लिए इंक्लूडिंग 3 और 7 है, तो मैंने 3 और 7 को फिल कर दिया और 3 और 7 के बीच में सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैंने 3 और 7 के बीच में ये लाइन खींच दी, इससे ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये थर्ड सोल्यूशन, ठीक है। आइए फोर्थ केस आप देखिए। फोर्थ केस में क्या है बेटा, फोर्थ केस में 3 तो इंक्लूडेड है, तो 3 को मैं कैसे रखूंगा, फिल रखूंगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर। 3 को मैं फिल रखूंगा और 7 को क्या करूंगा, हॉलो रखूंगा, राइट, उस सर्कल को फिल नहीं करूंगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 3 से लेके 7 तक सब कुछ एक्सेप्ट 7, बस 7 नहीं होगा। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इफ इट इज ओके कैन यू प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। अगर इतनी सी बात तुम्हें याद है जो मैंने कल तुम्हें बता रखी है तो प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। ओके फाइन चिल्ड्रन, आइए देखिए। अब मैं इसको इंटरवल्स वाले तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं बट हाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट केस में मैंने तुम्हें बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू, राइट, दैट इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। हमारे पास सिर्फ दो आंसर है तो इसको ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ x की दो वैल्यूज होती है 3 एंड 7, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेकंड केस में क्या है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल हम लोगों ने कैसे देखा था, सिंपल ब्रैकेट से देखा था कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है तो हम क्या लेंगे, ये 3 से लेके ये ओपन इंटरवल, राइट, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। और अगर मैं थर्ड केस लेता हूँ बच्चों, तो ये कितना हो जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो 3 से लेके 7 तक, ठीक है। व्हेन यू मूव ऑन टू द फोर्थ केस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये सेमी क्लोज या सेमी ओपन आप कह सकते हैं। इसमें 3 तो क्लोज्ड है बट 7 क्या है, ओपन है, ठीक है। तो इसमें मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि अगर कभी तुम्हारे पास नंबर लाइन पे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो उसको तुम हमेशा ओपन इंटरवल में रखोगे, ध्यान रखना। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होंगे, ठीक है। दे आर नेवर केप्ट इन क्लोज्ड इंटरवल, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी as well as minus infinity, that is always kept where, in open interval, okay। So that is what we did yesterday। फिर ये बेसिक इसमें इक्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है, स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी के बारे में हमने बात की थी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कौन सी होती है, जिसमें या तो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, और स्लैक वाले में क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है और लेस देन और इक्वल टू भी आ जाता है, ठीक है। सो दैट वाज अ क्विक थिंग, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में होगा, राइट। इसमें मैंने बताया था कि एटलीस्ट एटमोस्ट इन बातों को जरा ध्यान से रखना, ठीक है। इन बातों को ध्यान से रखना। ये प्रोबेबिलिटी में तुम्हें ये वर्ड्स दोबारा मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड्स दोबारा मिलेंगे और सिर्फ इन वर्ड्स की वजह से क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी यूसेज मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी, ओके। फिर ये आई टोल्ड यू कि दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इक्वल नंबर्स मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में आप सेम कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या था कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द इनइक्वालिटी विद सम नेगेटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वुड चेंज, ठीक है। दैट इज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। और मैंने कहा था इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में तुम्हें सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है, ओके। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट। एंड ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे। आज हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप सर्टेनली मेरे से पूछ सकते हैं, अभी के अभी आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन शायद हमने कर लिए थे, चलो कोई बात नहीं, एक और ऐसा कर लेते हैं। लेट्स से इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से वी डू द थर्ड पार्ट और देखते हैं इसमें क्या हमारा सोल्यूशन हो सकता है। सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, थर्ड पार्ट, राइट। एंड इसमें तो पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दिस इज 4x माइनस 2 इज लेस देन 8, ठीक है। मैंने वेरिएबल एक तरफ रखा और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके चला गया। ये -2 इधर लेके जाऊंगा तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 + 2 दैट इज 10। सो x इज नथिंग बट इट इज लेस देन 10/4, और यू से दैट x इज लेस देन 5/2। तो तुमने सॉल्यूशन तो इन इक्वेशन का ये निकाल लिया, लेकिन इज द क्वेश्चन ओवर? नो। अभी आपको ये देखना है कि इनके जो 3 डिफरेंट केसेस हैं,
इसमें आप आंसर्स क्या मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, कोई टेंशन नहीं आएगी, राइट। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, बट फिर भी इवन इन ऑर्डर टू, बिकॉज अभी तुम जो क्वेश्चंस आगे करोगे ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे होंगे, जैसा कि तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में मिलने के चांसेस भी बहुत कम है, राइट। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आप उसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने की आपकी हैबिट होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने नंबर लाइन पे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लिया, कितना आ गया 5/2। अब ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन 5/2, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा आंसर किधर है, इस तरफ है, ठीक है। और तुम इसको, इस बात को ये भी जानते हो कि ये वाली चीज जो है ये कैसी होगी, ये हॉलो सर्कल होगी, राइट। ये सब बातें अब आप जानते हैं, ये हॉलो सर्कल होगी और इस तरफ में सब कुछ हमारा सोल्यूशन होगा, दैट इज व्हाट यू नो, ठीक है। अब देखना है कि फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट केस में ये कह रहे हैं दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तो तुम्हें पता ही होगा, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं, जो तुमने 10th तक पढ़े हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। अभी 12th में एक चीज और, 11th में तुम्हें एक चीज और पढ़नी है, दैट इज इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम अभी इसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी के बाद कभी उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रियल नंबर है, इसका मतलब 5/2 से छोटा सब कुछ। तो मैं इसका आंसर, ये चीज कहाँ तक जाती है बेटा, -∞ तक जाती है, यानी मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞, कॉमा 5/2। 5/2 ओपन या क्लोज्ड, सर्टेनली ओपन। क्यों, बिकॉज ये 5/2 इंक्लूड नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है ना। तो पहले पार्ट का आंसर मैं क्या दूंगा, -∞ से लेके 5/2, किसमें, ओपन इंटरवल में, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास x इंटीजर्स हैं, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, सारे के सारे वैल्यूज, मतलब उसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो 5/2 से छोटे सारे इंटीजर्स, सबसे पहला इंटीजर जो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे आएगा, आई होप आप इस बात को जानते हैं कि 5/2 कुछ और नहीं 2.5 होता है, तो इसके लेफ्ट साइड पे सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा बेटा, इट इज 2। तो 2 से लेकर के जितने भी इससे छोटे इंटीजर्स हैं वो सब के सब होंगे। यहाँ पे मैं आंसर क्या दूंगा, x बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट, राइट। कहाँ से कहाँ तक बेटा, कुछ भी यहाँ पे तुम छोटी वैल्यूज ले लो, जैसे मान लो तुम -1 लिख लो, -2 लिख लो, बल्कि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो ज़्यादा अच्छा है। -1 लिख रहा हूँ तो इसके बाद मुझे 0 लिखना चाहिए, फिर मुझे 1 लिखना चाहिए और फिर मुझे 2 लिखना चाहिए, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। छोटी कौन कौन सी हो सकती है, -∞ तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट ओनली इंटीजर्स। यहाँ पे -9.9 नहीं आएगा, या तो -9 आएगा या -10 आएगा, ठीक है। तो ये डॉट 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 ये बता रहा है कि इसमें सारे इंटीजर्स हैं नेगेटिव साइड पे, और ये कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। दैट इज हाउ आई लीव द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, ओके। अगर मैं तीसरे पार्ट पे मूव करूं बच्चों, तो तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तुम्हें पता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन पे मेरे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, एक 1 और दूसरा 2, राइट। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट होगा, इसमें मैं आंसर क्या दूंगा, x इज इक्वल टू या x बिलोंग्स टू, मर्जी है तुम्हारी। और इसमें मैं ब्रेसेस यूज करूंगा, मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, इट इज 1 एज वेल एज 2। Children, if it is okay, can you show me your hands up? If it is okay, can you show me your hands up? समझ में आ रहा है, प्रॉपरली लिखते जा रहे हो ना, ठीक है। मैं नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार इस बात पे एम्फेसिस देता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, राइट। दैट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और थोड़े बेटर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। जैसे आओ हम लोग एक 7th क्वेश्चन करते हैं, मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं तो पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करके दूंगा, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस मैं तुमसे भी करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप बहुत रिलैक्स मोड में मत चले जाना। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ट्राई टू सिट ऑन अ चेयर, और सामने मोबाइल लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आप सामने टेबल पे रखिए, ठीक है। जैसे क्लास में बैठते हो वैसे ही बैठो, जस्ट दैट की टीचर तुम्हारे सामने तुम्हारे स्क्रीन पे है, अदरवाइज तुम्हारे क्लास में तुम्हारे सामने होता था, ठीक है। तो सही तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ाई की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ऑल राइट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7th एंड 9th, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी पूछना हो तुम बेशक पूछ सकते हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और पहले 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन में देखना, देखो कैलकुलेशन में कोई बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये मेथडोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि ये करना कैसे है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, राइट। मेरा ये सजेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ और सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ। आई रिपीट, इस तरह के क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए और सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए। या फिर मैं उससे भी बेहतर अगर तुम्हें एडवाइस दूं तो तुम सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आओ और एक तरफ को जीरो बना दो, ठीक है। तो मैं इन सबको इधर ले आता हूँ। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 6 माइनस 2x। इसको जब इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा मेरे पास माइनस एक्स बाई 5 और ये होगा मेरे पास -4। ये सारी चीज क्या हो गई बेटा, जीरो, ठीक है। आप टेक एवरीथिंग, ऑल द कांस्टेंट एंड ऑन द वेरिएबल ऑन वन साइड, ठीक है, राइट। क्योंकि जो मैं दूसरी चीज तुम्हें बोल रहा था कि कांस्टेंट एक तरफ ले लो और वेरिएबल एक तरफ ले लो, वो यहाँ इस क्वेश्चन में तो हो जाता, बट जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, वहां पे तुम्हें उसमें परेशानी आ सकती है। इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया जो यहाँ भी अप्लाई हो और आगे हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, एक जनरल चीज जो हर जगह पे अप्लाई हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया। अब आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को साथ साथ कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ जब आप 5 एलसीएम लेंगे बेटा, राइट, ऐसा करो पूरा ही ले लो एलसीएम, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास -2x, ये है आपके पास -x/5 +6 और -4। मैं इसको +2 लिखना चाहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें 5 एलसीएम लेता हूँ और देखता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी -10x। ये वाली चीज हो रही है मेरे पास -x, बिकॉज 5 तो इसके जस्ट नीचे ही है, और ये बन रहा है मेरे पास 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट। और तुमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये वाला 5 कैंसिल हो रहा है और राइट साइड पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे कितना आ गया, -11x + 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कभी तुम्हारे पास वेरिएबल नेगेटिव आ जाए तो इसको तुम -1 से मल्टीप्लाई कर लेना पूरे एक्सप्रेशन को। इससे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो मैं अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 11x। ये कितना हो जाएगा बेटा, -10, और 0 इंटू -1 अगेन वो 0 ही रहेगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दी, तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। जैसे ही तुमने वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करा और वेरिएबल को तुमने पॉजिटिव कर लिया, तो ये तुम्हारे पास 10 आ गया। व्हाट विल यू राइट एज द फाइनल आंसर, यू विल से दैट x इज लेस देन इक्वल टू 10/11, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये दे रखा था कि सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशंस इन R, यानी कि रियल नंबर के लिए हमें करना है, ठीक है। रियल नंबर के लिए इन क्वेश्चंस में इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था कि नहीं भाई, अगर रियल नंबर है तो, अगर इंटीजर है तो, अगर होल नंबर है तो, ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ध्यान रखना। n इज फॉर नेचुरल नंबर, z इज फॉर इंटीजर्स, r इज फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। q इज फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर आप ये सारी बातें जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो ये सब नोट करके रख लो, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम रियल नंबर्स बोलोगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर तुम क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या लिखोगे, तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू कहाँ तक, 10/11 तक। 10/11 मैंने इंक्लूड किया है, ध्यान से देख लो, लेस देन इक्वल टू, और इससे छोटा है, इसका मतलब कहाँ तक, -∞ से लेकर के 10/11 तक। -∞ को मैंने ओपन ब्रैकेट में रखा है, ठीक है बेटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, -∞ से लेके 10/11। Again, if it is okay, please raise your hand so that I can get the confidence to move ahead in the next question. अर्पित एंड श्रेया, समझ में आ रहा है? यस सर। हाथ नहीं ऊपर करते तुम्हें, हाथ में दर्द होता रहता तुम्हें, चलो ठीक है फाइन।
चलो देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर बार क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव होता जाएगा, ध्यान रखना इस बात की, ठीक है। प्लीज बी केयरफुल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक चीज और है बेटा, आज थोड़ा ना यहाँ पे वेदर खराब है बरेली में, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है जब जब वेदर खराब होता है। तो अगर कभी मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो तुम दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, परेशान मत होना। सेम यूजर आईडी पासवर्ड आप दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि वेदर खराब है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें एडवांस में बता दिया। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार इसका जरा आंसर मैच करें, क्या दे रखा है हमारा, क्या है, -इंफिनिटी से 10/11। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए जरा आंसर क्या दे रखा है। बीच में आंसर ना कभी कभी देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था शायद, ये था, राइट, दिस वाज 7। तो -इंफिनिटी से ये 10/11, ध्यान से देखो, ये जो 10/11 है बेटा, ये तुम्हारा किस में, क्लोज ब्रैकेट में, और -इंफिनिटी हमेशा ही ओपन में होता है, ध्यान रखना। तो दैट इज ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। इट वाज एन इजी क्वेश्चन और बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर डाला। आइए लेट्स सी 9th क्वेश्चन में क्या करना है, इस बात को देखते हैं। लेट्स सी, ये आपके पास है -(x-3) +4 < 5 - 2x। मैंने आपसे कहा कि सब कुछ एक तरफ लेके आ जाइए, ठीक है, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। अगर तुम इसको इधर लेके आते हो तो ये तुम्हारा +2x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन माइनस साइन है तो ये -x आएगा बेटा, एंड दैट विल बी +3, and the last term will be written as it is, that is +4. Now you have some simple equations to calculate. 2x minus x is x. What are the constants? You have 7 minus 5, that is coming out to be +2. Okay, so you are getting x plus 2 is less than 0, and you easily get this, that x is less than -2. That is your फाइनल आंसर। बट आपको मैंने क्या बताया, हमेशा इंटरवल्स में रखोगे आंसर को, ठीक है। हालांकि कई बार एग्जाम में जो तुम कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देते हो, जेई का या एनडीए का, वहाँ तुम देखोगे कई बार इस फॉर्म में भी वो ऑप्शंस को रखते हैं। बट स्कूल एग्जाम में तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तुम्हें खुद से आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों चीजें पता होनी चाहिए इन दैट रिस्पेक्ट। तो इसको ऑप्शंस में तुम अगर मतलब स्कूल एग्जाम में दिख रहे हो तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, इट इज लेस देन -2। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, -इंफिनिटी से लेकर के -2 तक सब कुछ, लेकिन दोनों के दोनों ओपन इंटरवल्स में है। अगेन इफ इट इज ओके, कैन यू प्लीज शो मी योर हैंड्स अप फास्टर, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें, ठीक है। फास्ट रिस्पॉन्स देने की हैबिट क्रिएट कर लो, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में अगर तुम कंफर्टेबल हो गए तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, आराम से घर बैठ करके तुम्हें चीजें मिल जाती है, राइट, कहीं पहुंचने में जाना वाना नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम चेक कर लेना, ठीक ही होगा, ठीक है, यही था। हाँ ठीक ही होगा, राइट। मैं आइए एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं, कुछ थोड़े बेहतर से, कुछ डिफरेंट से। जैसे आओ ये जहाँ पे तुम्हारे पास वेरिएबल्स नीचे भी हैं, आओ ऐसे क्वेश्चंस पिक करके देखते हैं, राइट। यहाँ थोड़ा ध्यान से तुम लोगों को सीखने की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं फिर से लाइट चली गई है, मैंने कहा ना थोड़ी सी यहाँ वेदर खराब होती है ना तो लाइट भी बहुत जाती है और इंटरनेट की प्रॉब्लम फिर हो ही जाती है। चलो कोई बात नहीं, राइट, दैट्स ओके। मैंने अगेन अपना कैमरा ऑफ कर दिया, राइट, लाइट हैज गॉन। सो लेट्स सी 19 and 25, राइट। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है एंड यू कैन इजीली लिसन टू मी। सो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में फिर से तुम्हारे पास लर्निंग है, सीखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन में जो 19th क्वेश्चन है, दिस इज 6x minus 5 divided by 4x plus 1, दिस इज लेस देन 0। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक टर्मिनोलॉजी दी थी, मैंने उसको कहा था क्रिटिकल वैल्यू। आई होप यू रिमेंबर दैट। इफ यू डोंट रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली। क्रिटिकल वैल्यू मैंने वो बात बताई थी कि कभी भी तुम्हारा इन इक्वेशन मतलब जो चीज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट। तो उसमें जो ये क्रिटिकल वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जिसके लिए अगर मेरा या तो न्यूमरेटर 0 हो रहा हो या फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू 0, इस साइड में 0 होना जरूरी है, ध्यान रखना, ऑन द राइट हैंड साइड यू शुड हैव अ 0, ठीक है। जब तुम्हारे राइट हैंड साइड पे 0 है तो लेफ्ट साइड पे जो भी तुम्हारे पास एक्स का एक्सप्रेशन, चाहे वो ऊपर या नीचे,
अगर वो चीज 0 हो रही है तो उस समय जो x की वैल्यू आती है उसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। यानी मैं अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 न्यूमरेटर में कब आएगी बेटा? 5/6 पे न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कब आएगी भाई? इट इज -1/4। ठीक है, सो यू हैव टू क्रिटिकल वैल्यूज हेयर। आप क्या करेंगे, इन क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर नंबर लाइन। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है? 5/6। 5/6 बड़ा है तो सर्टेनली राइट साइड पे जाएगा। -1/4 छोटा है तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब क्या करें? अब तुम्हें ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि कभी भी तुमने नंबर लाइन पे जितने भी क्रिटिकल वैल्यूज रखे हैं उससे एक ज्यादा इंटरवल्स होंगे। 2 क्रिटिकल वैल्यूज है तो 3 इंटरवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यू हैव 3 इंटरवल्स। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा आंसर किस किस इंटरवल में आ रहा है। फर्स्ट इंटरवल में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ये वाली बात तुम्हें ध्यान से देखनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू, जैसे मैं जनरली तुम्हें बोलता हूँ कि 0 पे देख लिया करो। तुम कहीं भी देखो, तुम राइट साइड भी देख लो। 5/6 क्या 1 से छोटा है ना भाई? अगर 6/6 होता तो 1 होता। 5/6 है मतलब 1 से छोटा है। तो मैं यहाँ थर्ड इंटरवल में देख लो, x इज इक्वल टू 1 रख के देख लो। तुमने x इज इक्वल टू 1 रखा, कितना आ गया ऊपर? 6 - 5 यानी कि 1। यहाँ कितना आ गया? 5। मतलब ये क्या है तुम्हारे पास? 1/5। 1/5 क्या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि आप बस एक वैल्यू रख के देखिए कि वो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये तुम्हें पॉजिटिव मिल गया तो अब कुछ नहीं करना, बस इंटरवल्स में ऑल्टरनेट सिंबल लगा दो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। हमेशा ऑल्टरनेट सीरीज चलती है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। वेव अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ पे अगर वेव ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वेव नीचे जाएगा। हर क्रिटिकल वैल्यू पे वेव का नेचर चेंज होगा। ठीक है, जहां जहां पे क्रिटिकल वैल्यू वहां वेव का नेचर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा प्लस है, यहाँ माइनस। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम्हें चाहिए माइनस। कैसे मैंने समझा माइनस? क्योंकि ये बोल रहे हैं लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है बेटा? लेस देन 0 इज माइनस। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? मैं इसका आंसर दूंगा 1/4, -1/4 से लेके 5/6 तक। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है तो मेरा आंसर जो फाइनल यहाँ पे होगा वो होना चाहिए -1/4 ओपन इंटरवल से लेकर के 5/6 तक। ठीक है, और पहले मैं इसका आंसर चेक करूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सो लेट अस क्विकली सी द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्विकली विल सी द आंसर। 19th क्वेश्चन। 19 कहाँ है? ये रहा 19। ठीक है, -1/4 से लेके 5/6 तक। ठीक है, कैसे लिखना? ओपन इंटरवल, क्लोज। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर यहाँ गलती से तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया होता तो तुम्हारा गलत हो जाता। तो अगेन, इफ इट इज ओके प्लीज शो मी योर हैंड्स अप। इफ इट इज ओके प्लीज शो मी योर हैंड्स अप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेल डन। चलो देखो बेटा, कोई Sir, डाउट? हाँ बोलो बेटा। sir, please explain it again. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ध्यान से सुनिए बेटा। देखिए, इसमें आपने सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यू होंगी जिसके लिए x की वो वैल्यू जिसके लिए या तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है या फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये पॉजिटिव हों। ठीक है, x के कोफिशिएंट्स हमेशा क्या हो? पॉजिटिव हो। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव थे तो हमें कुछ खास इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने इसको एज इट इज यूज कर लिया। हमने देखा न्यूमरेटर कब 0 होगा? 5/6 पे। बेटा अगर 6x - 5 अगर 0 है तो x कितना है बेटा? 5/6 है कि नहीं? ठीक है, तो आपने क्रिटिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई किए, यहाँ से 5/6, यहाँ से 1/4। आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ही आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, -1/4 और 5/6, ऑब्वियसली बात है छोटे नंबर्स लेफ्ट साइड आते हैं, बड़े नंबर राइट साइड आते हैं। Yes, sir. अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ये जो तुम्हारे पास 3 इंटरवल्स आए हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। राइट, कई बार आपने ये भी देखा है कि एक से अधिक सॉल्यूशंस भी होते हैं। यहाँ फिलहाल हमारे को ये देखना है कि लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो मुझे देखना है कि भाई ये नेगेटिव इंटरवल कौन सा है। तो मैंने तुमसे बोला कोई भी एक इंटरवल में वैल्यू रख के देख लो। जैसे यहाँ तुम कुछ भी रख लो, जैसे तुमने मान लो 2 लिया, 2 किधर आएगा? थर्ड इंटरवल में आएगा। तुमने 2 लिया, कितना आ गया ऊपर? 12 में से 5 गया 7, और नीचे 2 लिया तो आ गया 8, एंड 8 + 1 is 9।
तो सर्टेनली 7/9 इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। मैंने बोला अगर एक भी इंटरवल तुम्हें साइन पता लग गई तो उसके आसपास के जो इंटरवल्स होते हैं उसका साइन हमेशा उल्टा होता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड। तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम्हें लेस देन 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव इंटरवल कौन सा है, सेकंड इंटरवल। क्या है ये, -1/4 से लेके 5/6 तक। ओपन इंटरवल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, इसलिए आंसर क्या लूंगा मैं, -1/4 से लेके 5/6 तक। एक चीज और तुम्हें यहाँ पे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस किया, तो इसमें एक चीज और मैं सिखाना चाहूंगा। सपोज करो यहाँ पे आपके पास लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू होता, ठीक है, तो आंसर क्या होता। दिस वाज योर फर्स्ट केस, लेट मी डिस्कस द सेकंड केस एज वेल। तो आंसर क्या होता, ठीक है, ये तो अभी भी नेगेटिव इंटरवल ही होगा बिकॉज लेस देन इक्वल टू 0 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा तो नेगेटिव इंटरवल ही, राइट। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अब तुम्हारे पास कुछ वैल्यू ये 5/6 और 1/4 ये इंक्लूड हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 5/6 होनी चाहिए, 1/4 -1/4 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए -1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी एक्सप्रेशन का तुम जीरो नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, right? Even if this is less than equal to, even then numerator, see 0 in the numerator is okay, 0/x is defined, it is what, it is 0, but anything over 0 is not defined, it is infinity, it is not defined। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर कभी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए तो तुम्हारा आंसर जो आएगा इस केस में ये क्या आएगा, -1/4 इंक्लूड नहीं होगा, हाँ 5/6 हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर कैन बी 0। Is it okay children? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Raise your hand, simply raise your hand। श्रेया समझ में आ गया बेटा आपको? Okay, well done, ठीक है। I can see your hand up, so that is okay। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Let us proceed to the next question, that is question number 25। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, I'll erase the screen, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे सही तरीके से समझना और इसको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेसिस पे आप और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो आई एम इरेजिंग द स्क्रीन नाउ। लेट्स सी 25th क्वेश्चन। आइए 25th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ये क्या है। सो 25th क्वेश्चन में दिस इज कमिंग आउट टू बी 5x + 8 डिवाइडेड बाय 4 - x इज लेस देन 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है, राइट, बाकी क्वेश्चन से स्लाइटली बेटर है। क्या करना है सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इन सबको एक तरफ ले आइए और इधर लेस देन है या ग्रेटर देन है जो भी है, इधर राइट साइड को आप 0 बना दो। तो आप क्या करो, इस 2 को लेफ्ट साइड पे ले आओ। जब 2 को आप लेफ्ट साइड पे लाओगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक है। दिस वुड बिकम -2, तो ये आपके पास आ गया 4 - x और ये हो गया -2। दैट इज योर एक्सप्रेशन। अब सिंपल जैसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे आप इस इनइक्वेशन को सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के। कितना आ गया, 4 - x, दिस थिंग विल रिमेन एज इट इज 5x + 8, यहाँ -2 के साथ ये वाली पूरी चीज जो डिनोमिनेटर में थी विच इज 4 - x, ये मैंने यहाँ पे रखा और फिर इसको सिंप्लीफाई करा। ये 5x + 8 -2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज -8, and when I multiply to -x ये कितना आ जाएगा बेटा, +2x आएगा। डिनोमिनेटर आपके पास 4 - x एज इट इज बना हुआ है। अगर आप इससे आगे, मैं देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाएगा तो मैं इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा, 1-2 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करता हूँ मैं, उसके बाद में सीधा थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए स्लाइटली मैं स्टेप्स बीच के ये स्टेप्स, क्योंकि आप तब तक कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये -8 + 8 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 7x, नीचे 4 - x है। मैंने क्या कहा था, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, x - 4, और जब राइट साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो रहेगा तो 0, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो कितना बना, 7x / x - 4। अब जहां पे भी न्यूमरेटर 0 है, कहाँ पे 0 है न्यूमरेटर, 0 पे, या डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है, 4 पे, ये क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज, राइट। अब तुम्हें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन सा सोल्यूशन हमारे पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं,
किसी भी कोई भी वैल्यू लेके देख लो, जैसे इधर राइट साइड पे 5 आएगा, तुम 5 रख के देख लो। अगर तुमने 5 रखा यहाँ पे तो ऊपर तो आ गया 35 और नीचे आ गया 1। 35/1 क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि ये जो तीसरा इंटरवल है ये हमें क्या दे रहा है? पॉजिटिव। अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव। तुम चाहो तो देख लो, मान लो जैसे तुम 2 पे चेक करके देख लो, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर ये हो जाएगा 14 और नीचे 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। तो ये क्या बन गया? -7। तो नेगेटिव आ गया ना बेटा। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया। कोई भी एक इंटरवल देख लो, बाकी सब ऑल्टरनेट सीरीज चल देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटरवल्स। ये कहां से कहां तक हो जाता है? -∞ से लेके 0 तक। और ये कहां से कहां तक होगा? 4 से लेके ∞ तक। क्या क्लोज इंटरवल होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए। तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू -∞, ओपन ब्रैकेट है बच्चों, ध्यान देना, 0 यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? कि ये भी है और साथ साथ ये भी है। ये एक सिंबल होता है, राइट। इसका मतलब होता है और, इधर दिस और दिस, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनियन। और इसका लॉजिकल मतलब क्या होता है? और दिस, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? जब भी ये होगा तो इसका मतलब ऐड करना होता है, ध्यान रखना। यूनियन सिंबल इज यू, नेम इज यूनियन, लॉजिकल मीनिंग और मैथमेटिकल मीनिंग प्लस, मतलब दिस प्लस दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। 4 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। कैसे आंसर निकालना है, कैसे आंसर रिप्रेजेंट करना है, ये छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आई हैं अभी तक तो अगेन शो मी योर हैंड्स अप। अनुष्का, अर्पित, मनन, अंकिता एंड श्रेया। ऑल राइट, फाइन, वंडरफुल। चलो देखो, इस पे एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ और भी डिस्कस करूंगा, राइट, बिकॉज आई नो आप में से कुछ लोगों को अभी भी थोड़ी परेशानी हो रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो आइए इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर तुम कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो तो मुझे अभी बता सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपनी साइड से ये 23rd क्वेश्चन करके बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। 23rd करते हैं और कुछ यहाँ से ये 18th क्वेश्चन कर लेते हैं। और अरे खत्म ही हो गया, सारे हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। एक 27th कर लेते हैं, ठीक है। चलो आओ, 2-3 क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनको ढंग से स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ध्यान से देखो, इन 3 क्वेश्चंस को कराने के बाद फिर मेरा पर्पस ये होगा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर तुम्हारे पास एक से अधिक इक्वेशंस हैं, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी बात भी हम आज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये सारे एग्जांपल सही ढंग से समझ लेते हैं तो दैट इज व्हाट विल प्रोसीड टू। आइए देखते हैं। जो पहले इनसर्कल किए इसको फटाफट से मैं करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने काफी स्लो किया, स्टेप बाय स्टेप किया। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड इंक्रीज करूंगा बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई आपको परेशानी आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो अकॉर्डिंगली मैं उसमें थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं इसको, राइट। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ शुड दैट बी डन। सो कमिंग टू द 23rd क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा मैं फास्ट मूव करूंगा बच्चों, बट अगर तुम्हें परेशानी आए तो प्लीज आप पूछिएगा, हेजिटेट मत करना। मैंने तुमसे सबसे पहले ये कहा था कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले आओ। तो ये 6 राइट साइड पे है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आया, -6 हो गया। ये लेस देन इक्वल, लेस देन कितना हो गया? लेस देन 0 आ गया, ठीक है। अब सिंपल जैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास 2x - 5, राइट। यहाँ मैंने ऊपर रखा, ये 4x + 3 एज इट इज आ गया, -6 टाइम्स ये वाली पूरी चीज, व्हाट इज दैट? 2x - 5, दैट इज व्हाट? दैट इज लेस देन इक्वल टू, दैट इज लेस देन 0, इक्वल टू तो नहीं है ना। अब यहाँ मैंने देखा ये कितना आ गया? 4x + 3, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ मुझे मिल रहा है -12x और साथ में मुझे मिल रहा है बेटा +30 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2x - 5, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे सारे x वाली चीजों को एक तरफ ले लो, कितना आ गया बेटा? ये आपके पास आ गया -8x, है ना, -12 + 4 -8, और साथ में है कांस्टेंट तुम्हारे पास 33, और ये तुम्हारे पास आया 2x - 5।
यहाँ मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसको तुम कभी भी अगर तुम्हारा वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने न्यूमरेटर में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया +8x, और ये कितना हो जाएगा -33। ये -1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, बट क्या होता है साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज व्हाट यू विल अचीव after doing all the calculation. Okay, after doing all the calculation, that is where you'll land up. ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग यहाँ पहुँच गए। और मैंने थोड़ी सी जगह बना ली ताकि मैं नंबर लाइन पे तुम्हें बाकी का सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे लेफ्ट साइड पे इसको सेट कर देते हैं और यहाँ पे आइए बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया तुम्हें कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्रिटिकल वैल्यूज को। क्रिटिकल वैल्यू न्यूमरेटर से कितनी मिल रही है, 33/8। कितनी मिल रही है, 33/8। अगर इस तुम रफ में तुम देख लो, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है उसके लिए कर रहा हूँ। 33/8 कितना होता है बेटा, 4 and 1/8, यानी ये नंबर थोड़ा सा 4 से बड़ा है। और नीचे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से कितना मिल रहा है तुम्हें, 5/2। 5/2 तो तुम्हें पता ही होगा 2.5। यानी ये जो दो वैल्यूज हैं नंबर लाइन पे जब तुम रिप्रेजेंट करोगे बेटा, तो ये नंबर लाइन पे 5/2 तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा बिकॉज छोटा नंबर है, और 33/8 कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे आएगा बिकॉज दैट इज अ लार्जर नंबर। अब ये 4 से बड़ा है ना, 4 साइड भी बड़ा है, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें देखना है 3 इंटरवल्स में। कोई भी वैल्यू ले लो ना, लेट्स से तुमने 5 लिया, ठीक है, यहाँ तुमने 5 लिया, कितना हो गया ये 40 में से 33 गया। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखो, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जस्ट चेक द पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है न्यूमरेटर 5 पे, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आ रहा है, 10 में से 5 गया तो 5, मतलब ये इंटरवल में मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो अब कुछ करना नहीं है ना, बस नेगेटिव पॉजिटिव कर देना है। चाहिए क्या हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो मैं इसमें फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में परमानेंटली से लेके 5/2। 5/2 ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि एक तो ये डिनोमिनेटर में भी है और ऊपर से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं है, यूनियन। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ताकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट से लिखूंगा तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 33/8 से लेके कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक, और ये सारी चीजें किसमें है, ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई बच्चों, तो जरा मुझे फटाफट से हैंड रेज करो और मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वाज 23rd। ओके, आइए 23rd क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कितना दे रखा है। 23rd क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया, ये देखते हैं आंसर कहाँ दे रखा है 23rd का। 23rd, दिस इज 23rd, राइट, -इंफिनिटी से 5/2 और 33/8 से लेके इन्फिनिटी। So I hope you are understanding all that. If there is any confusion, please don't hesitate in asking that. Okay, please don't hesitate children. आइए नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। 18th इजी है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, टाइम भी थोड़ा सा कम है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो भी मैं चाहूंगा कि जरूर से करें, ताकि तुम्हारे पास नेक्स्ट डे, बिकॉज नेक्स्ट डे तुम्हारा संडे है, तो बस काफी टाइम है, राइट, तो तुम्हारे पास ठीक ठाक सा काम होना चाहिए। ओके, अनुष्का योर हैंड इज अप, कुछ पूछना है क्या बेटा, योर हैंड इज अप, यू नीड टू आस्क समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Sir, in this method, how we will represent it in number line? this particular question you have already done that. चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। I'll erase this solution. I hope you have written that. Okay? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूँ। देख लो, नंबर लाइन पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक बढ़िया सा नंबर लाइन ये ड्रॉ कर लिया, राइट। दिस साइड इज ऑलवेज +इंफिनिटी, दिस साइड इज ऑलवेज -इंफिनिटी। रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वैल्यूज, राइट। इफ यू आर यूजिंग पेन्स तो 2 पेन यूज कर लो तो अच्छा है। ये तुम्हारे पास आ गया 5/2। 5/2 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं इसको फॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 33/8 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, इसको भी मैं फॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसके लेफ्ट साइड पे मेरा सोल्यूशन है, 5/2 के लेफ्ट साइड पे मेरा सोल्यूशन है, यहाँ से लेके -इंफिनिटी तक जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक एरो लगा दूंगा, दैट मीन्स दैट इट इज गोइंग टिल -इंफिनिटी। सिमिलरली 33/8 इंक्लूडेड नहीं है बट यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो अगेन मैं यहाँ पे एरो लगा दूंगा। तो नंबर लाइन पे अगर तुम्हें ये रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको बेटा इस तरीके से करोगे। इज इट ओके एवरीवन? दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। Sir, if
we don't have to be precise about we have to put zero or negative numbers or positive numbers. We are only precise about the values. Absolutely beta, because everyone knows that zero would come on the left hand side here, है ना? You don't have to put zero there. ठीक है? अगर if zero is a critical value, it is suggested that you put it there. If it is not a critical value, you should not bother about the zeros. Okay? Okay. Just represent the critical values on the number line. It's very clear. Don't think of anything else. Just represent the critical Okay, values on the number line. That's all. Okay, sir. Right. All right. Let me take up one more example before I proceed to the next thing that you will be studying today. 27th question आइए एक और देखते हैं. Let us see क्या है ये. So this is 7x minus 5. The only purpose of discussing so many questions is to make you clear with the basics, right? तो इसलिए तुम प्रोसेस को ध्यान से समझो. क्वेश्चंस ये डिफिकल्ट नहीं है, अभी अच्छे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे. ये इजी वाले हैं, ये तुम्हारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं. ठीक है? अब क्या करूंगा? आई ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, है ना? यानी कि इसको मैं देखो यहीं पे कर लेता हूँ. ठीक है? ये -4 इधर ले आऊंगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं एलसीएम लेता हूँ. ये एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास 8x + 3. मेरा ना फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो अभी जैसे इसमें मेरा फॉन्ट साइज बहुत हाई चल रहा है, राइट? बट मुझे लगता है तो अगर तुम लोग छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा दिखता होगा, राइट? इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन अ मोबाइल फोन तो दिस फॉन्ट साइज सूट्स यू. ओके, चलो देखो कितना हो रहा है. लेट्स सी. ये मेरे पास आ गया 7x, ये आ गया -5, ये हो गया आपके पास -32x, और साथ में आ गया बच्चों -12. नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इट रिमेन्स एज इट इज, विच इज 8x + 3. कभी भी अगर मेरा कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो उसको पॉजिटिव करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ देखो ये +7x है और ये -32x, तो क्या मिलेगा तुम्हें? -25x. इज -25x, और ये साथ में कितना आया बेटा? -17. और मैंने आपसे क्या कहा था कि इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा. राइट साइड 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो वो रहेगा तो 0, लेकिन बीच में जो मेरे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी है दैट वुड चेंज. साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? लेस देन हो जाएगी. दैट इज ऑल. अब फटाफट से मैं इन क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा. ये क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिल रही है 17/25 विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है? -17/25 और -3/8. एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा टू बी वेरी श्योर, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं और दोनों वैल्यूज 1 से छोटी हैं, इसलिए मैं इसको जरूर से चेक करूंगा कि कौन लेफ्ट साइड पे कौन सा जाएगा और राइट साइड पे कौन सा जाएगा. ये चीज हमें बहुत ध्यान से देख लेनी चाहिए. तो देखो, हालांकि बहुत इजीली दिख रहा है कि ये वैल्यू में तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है, राइट, यहाँ पे ये हाफ से भी, ये डबल से भी बड़ा है और ये डबल से छोटा है. इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकली बड़ी है. जो भी चीज न्यूमेरिकली बड़ी होती है नेगेटिव साइड में वही चीज छोटी हो जाती है. मैंने क्या कहा? तुम में से आधे लोगों को समझ में आया होगा और हो सकता है आधे लोगों को ना समझ में आया हो. मैं फिर से बताता हूँ. मैंने कहा नेगेटिव में जो भी चीज न्यूमेरिकली बड़ी होती है, जैसे कि -10 और -1, न्यूमेरिकली 10 बड़ा है 1 से, लेकिन अगर तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो -10 छोटा होता है ना यार. -10 किधर आता है? लेफ्ट साइड पे आता है. ठीक है? तो जो भी चीज न्यूमेरिकली बड़ी होती है वही चीज लेफ्ट साइड पे जाएगी, यानी कि नंबर लाइन पे वही चीज छोटी होती है. तो -17/25 जो है, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू बड़ी है. ये मैंने डायरेक्टली कैसे जज कर लिया? मैंने ये देखा कि इस अगर या तो तुम वो डिवाइड करके जो तुम बचपन में करते थे, ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू दे आर नॉट आस्किंग यू द वैल्यूज, राइट? यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि दोनों में से फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है. मैंने बहुत बेसिक सा फैक्ट यूज किया, राइट? मैंने सिर्फ ये देखा कि ये 17/25 है, इसकी अगर मैं डबल करूंगा तो 34 होगा, अगर ये डबल करूंगा तो 34 होगा, राइट? और यहाँ देखो ये डबल से भी बड़ा है ना, 6 से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकली कौन सी चीज बड़ी हो जाएगी? न्यूमेरिकली 17/25 बड़ी हो जाएगी. ठीक है? तो इस तरीके से मैंने नंबर लाइन पे इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया. इसके बाद की कहानी तो बहुत आसान होती है. राइट साइड पे कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए आप, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए. राइट साइड पे क्या आएगा? मुझे तो सबसे अच्छा 0 लगता है, राइट? -3/8 के राइट साइड पे क्या आएगा? 0 1 2 3 कुछ भी आएगा, तो मैं 0 लूंगा. मैं 0 लूंगा. ये कितना आ गया? 17. नीचे कितना आ गया? 3. 17/3. इज इट पॉजिटिव? यस, इट इज पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस वुड बी नेगेटिव एंड दिस वुड बी पॉजिटिव. What are you looking for? You are looking for less than 0. What is less than 0? Less than 0 is negative.
So what is going to be the final answer? X belongs to open interval minus 17 upon 25 till minus 3 by 8. Quickly show me your hands if that is okay. Quickly show me your hands if that is okay. If there is any problem, please ask me. Shreya, any problem beta? That is okay. ठीक है भाई, और इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं 27th का. Let me check the answer. 27th. So this is your answer, ऊपर वाला, this one, right? और हमारा आंसर 27 का -17/25 से लेके that is okay. ठीक है, this is your answer and this is your answer. That's fine. इस तरीके से अब तुम एक्सरसाइज दिस इज 15.1 आई गेस. यस 15.1 आरडी शर्मा से अब तुम अगर कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे रिमेनिंग तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? आप इजीली इसको कर सकते हैं. बचे हुए 5-7 मिनट में मैं थोड़ा सा तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक का बेसिक बताना चाहूँगा. ऑलमोस्ट 10 मिनट लग जाएंगे. आई होप यू डोंट माइंड दैट. ठीक है, हम लोग आज की क्लास 9:05 तक फिनिश कर पाएंगे. ठीक है, सो प्लीज गिव मी extra 5 minutes from your busy schedule. Okay, आइए देखते हैं solution of system of linear inequations in one variable. ध्यान से देखना, यहाँ से ज़्यादा relevant चीज़ें जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना एक्चुअली में, तो तुम्हें जो एग्जामिनेशन से कंटेंट है, रेलेवेंस है, वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक इक्वेशन नहीं है, दो, बल्कि इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन है, राइट? तुम्हारे पास दो इन इक्वेशन है, पहला और दूसरा. अगर मैं पहले को सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व द फर्स्ट वन, ध्यान से देखना बच्चों, इफ आई सॉल्व द फर्स्ट वन, तो ये सब तो अभी तक तुम कर चुके हो, राइट? दिस इज ग्रेटर देन 6 एंड वी से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो आती है 2, और इसको मैं इंक्लूड रख रहा हूँ. ध्यान से देख लो, मैं इसको इंक्लूड रख रहा हूँ, फिल्ड सर्कल है, और ये कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि मेरा आंसर किधर को होगा? राइट साइड को होगा. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर. ठीक है, यहाँ से लेके और राइट साइड को कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा. अगर मैं सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो. ठीक है, सिमिलरली आओ सेकंड की बात करते हैं. सेकंड मेरे पास कितना है बेटा? 4x - 10. बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, बहुत इजीली तुम लोगों को समझ में आएगा. ठीक है, 4x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 6. बिकॉज ये बात आपके लिए नई नहीं है, आपने इससे बेहतर क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी भी किए हैं. इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, तो x इज लेस देन व्हाट? x इज लेस देन 4. यहाँ तुम्हारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन आ रहा है, इसको तुम इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे. x इज लेस देन 4. 4 किधर आएगा बेटा? 4 तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा. और क्या 4 इंक्लूडेड है एज पर दिस? यस, एज पर द सेकंड सॉल्यूशन 4 इज इंक्लूडेड. और सेकंड जो मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, मैंने उसको एरो से ऊपर दिया, सेकंड सॉल्यूशन को मैं एरो से नीचे दूंगा. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि 4 से तो छोटा ही होगा, मतलब ये इधर को जाएगा. ध्यान रखना, जब कभी तुम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो इसका फाइनल आंसर वो होता है जो इन दोनों के कॉमन पार्ट में होता है. जो इन दोनों के कॉमन पार्ट में होता है, दैट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, जो आपका कॉमन पार्ट में होता है बच्चों, दैट इज योर फाइनल आंसर. यानी फाइनल पार्ट में तुम्हारे पास क्या है? फाइनल पार्ट में तुम्हारे पास क्या है? फाइनल पार्ट में तुम्हारे पास ये है. ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देखेंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से लेके 4 तक हो जाएगा. इसका आंसर मैं क्या दूंगा? इसका मैं फाइनल आंसर लिखूंगा द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस. सॉरी, ये थोड़ा सा ना स्पेस वगैरह मैंने आगे पीछे कर दिया है, ठीक कर देता हूँ. आई थिंक ऐसा था. ठीक है, सो ये इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना चाह रहा था, राइट, ये 4 के पास लेके आना चाह रहा था इस लाइन को, ये 4 पे आ गया. तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? मैं लिखूंगा इसमें x बिलोंग्स टू 2 क्लोज ब्रैकेट 4 क्लोज ब्रैकेट. व्हाई सो? बिकॉज 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और दोनों के बीच का जो आंसर है, जो दोनों में पॉसिबल है, राइट, वही इसका आंसर होगा. ठीक है, और मैं तुम्हें एक एग्जांपल और करके बताता हूँ. क्या तुमने इसको लिख लिया बेटा? कैन यू शो मी योर हैंड्स अगर तुमने इसको लिख लिया है. If you have written this example, just show me your hands up. I'll give you one more example because I understand एक बार में कई बार कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं. तो आइए इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ध्यान से देखिएगा. राइट,
let me take you to the next slide. This is the next exercise 15.2. This is exercise 15.2 from the RD Sharma. और इससे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली ले लेते हैं. लेट्स से आई टॉक अबाउट द 9th क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से देखो. 9th क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है that 3x minus 1 is greater than 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x plus 2 is greater than minus 1. यहाँ पे ध्यान लो बेटा, यहाँ तुम्हारे पास greater than equal to है और यहाँ पे तुम्हारे पास greater than है. ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना. जैसे आप किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आप वैसे ही सॉल्व करोगे. 3x is greater than equal to minus 1 इधर लेके आया तुमने, 6 आ गया. यहाँ तुम्हारे पास आ गया x is greater than equal to 2. और अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखें जो इधर राइट साइड पे मैंने लिखी है, तो ये तो बहुत इजीली दिख रहा है कि x is greater than what? -3. मैंने आपसे कहा इन दोनों को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए. मान लीजिए मैं पहले की बात करता हूँ. यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2. मैंने 2 को रिप्रेजेंट किया. यहाँ पे -3 है. ठीक है, यहाँ -3 किया. ये क्या कह रहा है कि x is greater than, it is greater than 2. ये कह रहा है कि 2 से और 2 को इंक्लूड कर रहा है. ठीक है, इधर से ये ग्रेटर देन है. ठीक है, मैंने इधर रिप्रेजेंट किया. ये कह रहा है कि x is greater than -3 और ये इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट में है. ये भी ग्रेटर है. ग्रेटर है मतलब किधर है? राइट है. ग्रेटर मतलब राइट और लेसर मतलब लेफ्ट. तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है बेटा? व्हाट इज द कॉमन पार्ट? जो कॉमन पार्ट है वही आंसर है. कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला, 2 से लेके सब कुछ. तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगा x belongs to 2 in the closed interval. Why? Because 2 is there with greater than equal to. और कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी हमेशा ही ओपन इंटरवल में होता है. तो इसका आंसर जो आपको फाइनली देना चाहिए, लिखना चाहिए, वो इस फॉर्म में लिखना चाहिए. और इसका भी आंसर एक बार मैच करूंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने दे रखा है. लेट अस सी. हमारा ये आंसर है और इनका भी यही आंसर है. मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स दिए. राइट, तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें नो सोल्यूशन है. राइट, ये नो सोल्यूशन का केस कब आएगा ये भी मैं तुम्हें अगले 2 मिनट में. चलो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं 11th. ठीक है, ताकि तुम इस नो सोल्यूशन वाले केस को भी समझ सको. ध्यान से देखना. मैं ये 11th एग्जांपल भी ले लेता हूँ so that you don't have any problem in understanding that. ठीक है, so let me take this 11th example. ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों. इसको अगर कोई अभी तक परेशानी है तो पूछ लो. If there is any परेशानी, if there is any problem, please ask me. Shall I erase this? Erase कर दूं इसको? Okay, मैं इसको erase कर रहा हूं बेटा. देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है इस बात को समझो, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा. ध्यान से देखना. पहला केस अगर मैं देखूं, पहली इन इक्वेशन मेरे पास दे रखी है 4x minus 1 is less than 0. दूसरी मैं इधर राइट साइड पे लिख देता हूँ. It is 3 minus 4x is less than 0. ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है और ये लेस देन है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा हम लोग जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए मैं 1 को इधर लाता हूँ और यहाँ से मुझे इजीली पता लगती है कि x की वैल्यू क्या है. x is less than equal to 1/4. ओके, नो प्रॉब्लम. सेकेंड अगर मैं देखता हूँ तो सेकेंड मेरे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये नेगेटिव है. इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 4x -3 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 4x इज ग्रेटर देन 3. दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन व्हाट? 3/4. अब इनको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा. मैंने नंबर लाइन एक ड्रॉ कर ला और ये वैल्यूज मैंने रिप्रेजेंट की. एक है 1/4, एक है 3/4. बहुत क्लियरली समझ में आता है कि 1/4 छोटा है और 3/4 बड़ा है. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको. अब आप सिंपली क्या करें, इसको चेक कर लें क्या कह रहा है. पहला ये कह रहा है कि x इज लेस देन 1/4 इंक्लूडिंग, यानी हमारा आंसर क्या है? x इज लेस देन 1/4. 1/4 से लेके छोटा सब कुछ. और ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3/4, यानी कि ये 3/4 इंक्लूड नहीं होगा और इससे बड़ा होगा. क्या इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है बेटा आपको? Is there anything which is common? No. If there is nothing in common, then what is the answer? No solution. And that is why the questions that has got the answer of no solution, this is the kind of solution line that you will get. That is the kind of number line that you will get in solving such questions. If it is okay, children, please raise your hand.